डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने टीवी पर एक इंटरव्यू में बताया कि हम टिला रेंज में गौरी मिसाइल का तजर्बा कर रहे थे। ये मंगला के इलाके में आता था। परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त मंगला के कोर कमांडर थे। मैंने उसे कहा कि हम यहाँ से मिसाइल फायर कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तारीखी मौका है। आप कोर कमांडर हो तो आप भी शिरकत कर लो। 7:30 बजे हमने फायर करने थे। ये सुबह आए। परवेज़ मुशर्रफ के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। शराब पीकर आया था या फिर उसने रात को पी थी। मुझे गुस्सा आया कि आपने अच्छा नहीं किया कि ऐसे मुबारक मौका पर इस हाल में आए हो। ये बात उसको बुरी लगी और चिपक कर बैठ गया। लेकिन जब मुशर्रफ का दौरे इक़्तिदार आया तो डॉक्टर साहब परवेज़ मुशर्रफ के निशाने पर आ गए। एक सहाफ़ी लिखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये अफवाहें उड़ रही थीं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ कुछ होने वाला है। मैं इन दोनों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मिलने गया तो उन्होंने मुझे अपने दफ्तर की बजाय कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया। खिलाफे मामूल उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम के टीवी की आवाज़ ऊंची की, एक कुर्सी घसीट कर मेरे करीब आकर बैठे, बड़ी आहिस्तगी से हाल अहवाल पूछा। ये सब देखकर मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये एहतियात क्यों? आहिस्ता से बोले, दफ्तर में इसलिए नहीं मिला, टीवी की आवाज़ इसलिए ऊंची की है, करीब आकर इसलिए बैठा, मुझ पर नज़र रखी जा रही है, मेरा सब कुछ कहीं सुना जा रहा है। डॉक्टर साहब जो परेशान और थके थके लग रहे थे, चंद लम्हे खामोश रहकर बोले, शुक्रिया कि तुम आए। पिछले 5 दिनों से मुझे तो कोई मिलने नहीं आया। सबसे मुलाकातें कैंसिल कर दी हैं, बल्कि अब तो ये नौबत आ गई है कि ना कोई फ़ोन करता है ना मेरे फ़ोन का जवाब देता है। मैंने हैरान होकर पूछा, सर ऐसा क्यों? मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए डॉक्टर साहब बोले, मियाँ सबको पता चल चुका है कि परवेज़ मुशर्रफ मेरे खिलाफ हो चुके। अब भला कोई मुझे मिलकर फ़ोन करके अपना नुकसान क्यों करवाएगा? मैंने परेशान होकर पूछा, सर ये सब क्यों? बोले, ये तो पता नहीं क्यों, लेकिन लग रहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने घर बता दिया है, दफ्तर से ज़रूरी सामान भी घर भिजवा दिया है। मैंने कहा, सर ये कैसे मुमकिन है कोई मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार करे? डॉक्टर साहब एक कहकहा मारकर बोले, जब कम ज़रफ़ों को ताकत मिल जाए तो फिर सब कुछ मुमकिन हो जाता है। और फिर पाकिस्तान में भला कब किसी ने मोहसिनों की कद्र की है? मुझे याद है इस दिन मैं कोई घंटा भर डॉक्टर साहब के साथ रहा। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि कानों से धुआं निकलने लगा। एक सहाफ़ी लिखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, पीटीवी अवार्ड्स की तकरीब थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आए और पहली कतार में एक कुर्सी पर बैठ गए। शेख रशीद तब वज़ीर इत्तलात, उन्होंने स्टाफ को भिजवाया कि पहली कतार वज़ीरों और मशीरों की है, आप पिछली कतार में जाकर बैठें। स्टाफ आया और थोड़ी सी बहस के बाद डॉक्टर साहब को पीछे जाकर बैठना पड़ा। इस तरह डॉक्टर साहब ने एक्सप्रेस के सहाफ़ी को बताया कि नवाज शरीफ साहब का पिछला दौर था, उन्होंने मुझे सदर बनाने का वादा किया था। डॉक्टर साहब ने कहा, नवाज शरीफ ने मुझे सदर क्या बनाना था, बल्कि उन्होंने मुझे कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री से भी रिटायर करने का फैसला कर लिया था। नवाज शरीफ दौर में एक दिन मेरी जिंदगी की कुल जमा पूंजी से बनाए घर को सीडीए के बुलडोजर गिराने आ गई। मैंने तब के वजीर दाखिला चौधरी शुजात को फोन करके बताया, वो फौरन पहुंचे और आकर सीडीए बुलडोजर के आगे खड़े हो गए। यूं मेरा घर गिरने से बच गया। नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर मालूमाती वीडियो बर वक्त मिल सके।